मुस्तफ़ा आमिर तैमूर मुस्तफ़ा आमिर की ही उर्फियत थी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुल्ज़िम अरमगान के हवाले से अहम इंकशाफात का सिलसिला जारी है। मुस्तफ़ा आमिर के खिलाफ 3 जनवरी 2024 को एंटी नारकोटिक्स फोर्स में एक मुकदमा दर्ज होता है 1/24। इस मुकदमे में मुस्तफ़ा आमिर का नाम तैमूर था, यानी मुस्तफ़ा आमिर ने तैमूर की उर्फियत रखी थी। इस मुकदमे के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर उर्फ तैमूर कराची से लाहौर एक पार्सल बुक करवाने के लिए DHA के कुरियर दफ्तर में खुद जाता है। ये पार्सल उसने फिरोजपुर रोड के रहायशी अमीर के नाम बुक करवाया था। जब कुरियर सर्विसेज वालों को ये पार्सल मशकूक लगता है तो वो ANF की टीम को इतला देते हैं। अगले दिन ANF की टीम कुरियर के हेड दफ्तर में जाकर ये पार्सल खोलते हैं तो एंटी नारकोटिक फोर्स को इसमें से 30 ग्राम वीट मिलती है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने बहुत ही चालाकी के साथ मुस्तफ़ा उर्फ तैमूर को इस वक्त गिरफ्तार किया जब वो ये पार्सल खुद कुरियर के दफ्तर से वापस लेने के लिए आया। यहाँ पर कुरियर दफ्तर वालों ने मुस्तफ़ा आमिर को इतला दी कि आपका पार्सल डिलीवर नहीं हुआ किसी वजह से और वो वापस हमारे पास आ गया है। तो मुस्तफ़ा आमिर लाइल्मी में ये पार्सल वापस लेने के लिए आता है कुरियर दफ्तर में, तो उसको इसी दौरान ANF की टीम पकड़ लेती है। चूँकि मुस्तफ़ा आमिर उर्फ तैमूर पहली दफ़ा पकड़ा गया था तो वो इब्तदाई तफ्तीश में तमाम राज उगलता चला गया कि इसको वीट कौन देता था। मुस्तफ़ा आमिर को जो वीट देता था, मुस्तफ़ा ने इसका नाम मीर नुमान बलोच बताया, एक और 21 से 22 साल का लड़का। मुस्तफ़ा आमिर उर्फ तैमूर ने निशानदेही की कि क्लिफ्टन में बिलावल हाउस के करीब बारबेक्यू टू नाइट के करीब रोज़ाना 7 से 8 बजे के दौरान मीर नुमान बलोच अपने मखसूस गाहकों को देने के लिए आता है। अगले ही दिन ANF की टीम मुस्तफ़ा उर्फ तैमूर को साथ लेकर वहां पहुंच जाते हैं और बारबेक्यू टू नाइट एरिया की निगरानी खुद करने शुरू कर देते हैं। जैसे ही 7:15 होते हैं तो मीर नुमान बलोच आ जाता है। मुस्तफ़ा आमिर ANF की टीम को हाथ से इशारा करते हुए मीर नुमान बलोच की शनाख्त करवाता है। मीर नुमान बलोच जैसे ही एंटी नारकोटिक्स फोर्स की गाड़ी को खड़ा देखता है तो वो वहाँ से भाग जाता है और इस दौरान वो अपनी गाड़ी को पीछे ही छोड़ देता है। ANF की रिपोर्ट के मुताबिक मीर नुमान बलोच अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से भाग गया। जब मीर नुमान बलोच की गाड़ी की तलाशी ली गई तो इसमें से 35 ग्राम वीट बरामद हुई। बाद में मीर नुमान बलोच भी पकड़ा जाता है। कुछ अरसे बाद मुस्तफ़ा उर्फ तैमूर को और नुमान बलोच दोनों को बेल पर रिहा करवा लिया जाता है। जैसे ही ये छूटते हैं तो ये दोबारा वही सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। 12 अप्रैल 2019 जब कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक पार्सल पकड़ा गया। कस्टम को जब ये पार्सल मशकूक लगा तो इन्होंने इस पार्सल को खोला और इसमें से आला मेयार की 500 ग्राम वीट बरामद हुई। ये पार्सल कनाडा से भेजा गया था और पता है ये पार्सल किसके नाम था? कामरान कुरैशी के नाम पर, अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी। हमेशा की तरह अरमगान इस पार्सल को रिसीव करने के लिए पहुंचा। अरमगान ने कस्टम के अमले से इस पार्सल क्लियर करवाने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया। कस्टम ने अरमगान को अपनी तहवील में ले लिया। अरमगान को बेल के जरिए रिहा करवा लिया गया लेकिन कस्टम वालों ने अरमगान से इसका लैपटॉप, मोबाइल और CNSI ले लिया ताकि इसको अगले दिन आने के लिए पाबंद कर दिया जाए। अरमगान अब फंस चुका था। 13 अप्रैल को अरमगान वापस कस्टम वालों के पास आ गया। चूँकि अरमगान भी पहली दफ़ा पकड़ा गया था तो वो तफ्तीश के दौरान तमाम चीज़ें फर बोलता चला गया। अरमगान ने इस बात का एतराफ़ किया कि उसने ये वीट कनाडा से मंगवाई थी और इसका ऑर्डर इसने डार्क वेब पर किया था और इसकी पेमेंट बिटकॉइन के ज़रिए की थी। कस्टम वाले ये सब चीज़ें देखकर बहुत हैरान थे कि किस तरह से 22 से 25 साल का लड़का पाकिस्तान में बैठकर बाहरी ममालिक से स्मगल कर रहा है। इसको जब लैपटॉप दिया गया तो इसने वो डार्क वेब पर वेबसाइट भी एक्सेस करके दिखाई जहां पर मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स सेलिंग के लिए लगी हुई थी और इसकी पेमेंट बिटकॉइन से कर उनको मंगवाया जा सकता था। अब इस सारे वाक़े को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। मुस्तफ़ा आमिर और अरमगान के दरमियान न्यू ईयर पार्टी पर लड़ाई होती है। ये लड़ाई इन दोनों के दरमियान एक लड़की की वजह से होती है जो कि पहले अरमगान के साथ रिलेशन में थी और बाद में मुस्तफ़ा आमिर के दरमियान काफ़ी अरसे से रिलेशन में थी। न्यू ईयर पार्टी में इन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई तो दोस्तों ने इन दोनों को छुड़वा दिया। इसके बाद चंद दिनों बाद अरमगान मुस्तफ़ा को अपने घर पर बुलाता है और मुस्तफ़ा अरमगान घर जाने से पहले अपने दोस्त को एक मैसेज करता है
इसमें जा रहा है। और आफिफ भाई मैं थोड़ी देर अरमुगान के घर जा रहा हूँ, वही काली के। तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी हो। मैसेज में वो बता रहा है कि मैं अरमगान के घर पर जा रहा हूँ। मुस्तफ़ा अपनी मार्केक्स गाड़ी को लेकर अरमगान के घर पर जाता है और अरमगान वहाँ पहले से गुस्से से खड़ा था मुस्तफ़ा को मारने के लिए। जब भी मुस्तफ़ा अरमगान के पास जाता है कमरे में, मुस्तफ़ा के साथ हाथापाई करता है और इसी दौरान अरमगान मुस्तफ़ा के साथ एक गेम खेलता है, सिक्के वाली। सिक्का उछालकर कहता है कि अगर तुम जीते तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगर मैं जीता तो मैं तुमको मार दूंगा। अरमगान लोहे की राड से मुस्तफ़ा पर बार बार वार करता है, जिसकी वजह से हाथ और पाँव पर काफ़ी गहरी चोटें आईं और वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। अब ये सारी बात जो सुना रहा है, इन दोनों का आई विटनेस, इस लड़ाई का आई विटनेस और मुस्तफ़ा आमिर के मर्डर का आई विटनेस शराज खुद बता रहा है कि कैसे अरमगान ने मुस्तफ़ा को मारा। अरमगान ने मुस्तफ़ा को इसी की गाड़ी मार्केक्स की डिक्की में डाला और शराज से कहा कि तुम अंदर से पेट्रोल की कैन लेकर आओ। 3 घंटे की मुसाफत के बाद ये बलूचिस्तान में हब के मुकाम पर जाकर गाड़ी को रोड से नीचे उतार देता है और मुस्तफ़ा को गाड़ी से निकाल कर कहता है कि भाग सकते हो तो भाग जाओ। अरमगान अपनी जेब से वापस वो सिक्का निकालता है और सिक्के को उछालता है, कहता है कि अगर मैं जीता तो मैं तुमको मार दूंगा। और वाकई ही ऐसा ही होता है, वो सिक्का उछालता है, अरमगान जीत जाता है और वो गाड़ी को मुस्तफ़ा के साथ ही आग लगा देता है, जिसमें मुस्तफ़ा आमिर की डेथ हो जाती है।